चलिए क्लास 10 मैथ समांतर श्रेणी प्रश्नमाला 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से। कह रहा क्या एपी 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -150 होगा। कोई एक पद जो है जैसे जैसे जा रहा है ऐसे करते हुए जाएंगे तो -150 आएगा। यही कह रहा है प्रश्न, है ना। तो ए बराबर 11 और डी बराबर दूसरा पद घटाओ पहला पद, और मान लीजिए जब कह रहा है कि 150 तो मानना पड़ेगा an बराबर -150। समझ गए। अब कह रहा कौन सा पद -150 होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, मगर कह रहा है कौन सा पद -150 है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों है ना, सवाल पूछ रहा है। चलिए निकाल लीजिए। an बराबर a प्लस n-1 गुना d। an के मान -150 और a के मान प्लस n के मान निकालना है ना, और d के मान -3 -150 बराबर 11 प्लस 3 गुना -3 करेंगे, नहीं तो ऐसे कर लीजिए कि प्लस में साइड आएगा तो माइनस में बराबर n-1 गुना -3 कितना -161 बराबर n-1 गुना गुना में इधर आएगा तो -161 बटा -3 है नू n-1 माइनस खत्म। कटता है नहीं कटते नू बउआ कटते नू की बचले 161 बटा 3 एक माइनस में साइड दे तो प्लस में होने बच गए n लघुत्तम निकाले लाभ होने 3 161 और 3 एकम 3 बराबर n की निकल गया 164 बटा 3 बराबर n, यानी n बराबर 164 बटा n है कोई संख्या। अब सोचिए इसका मान -150 है। -150 कौन सी संख्या बता दो। -150 कौन सा संख्या हो सकता है। परिमेय अपरिमेय सॉरी वास्तविक पूर्णांक पूर्ण पूर्णांक भिन्न कौन संख्या हो सकता है। -150 कौन सा संख्या का उदाहरण है। माइनस किसी भी पूरी संख्या माइनस में रहे वो पूर्णांक संख्या का उदाहरण है। क्या कि पूर्ण संख्या के ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। तो n के मान है हमारा n के मान है पूर्णांक संख्या, जबकि n के मान आया भिन्न संख्या। तो पूर्णांक लाने के लिए भिन्न कभी नहीं आएगा, कभी ये संभव नहीं है। ये जो मान आया ये क्या है, पूर्णांक है नहीं। अगर ये पूर्णांक ये भी मान पूरी आता माइनस में रहता, ये प्लस में, उससे दिक्कत नहीं है, पूरी आता तो ये हो सकता था, क्योंकि ये पूर्णांक है, ये क्या है भिन्न है। दोनों बराबर, दोनों एक नहीं हो सकता, ये दोनों एक नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं। तो यह असंभव क्या है, n के मान 164 बटा 3 यह असंभव है, क्योंकि -150 एक पूर्णांक मान है, और जबकि n पदों की संख्या एक भिन्न मान है, जो -150 संभव नहीं है। -150 आना संभव नहीं है। कोई दिक्कत उतार लीजिए इसको। चलिए देखते हैं आगे। इसको लास्ट में लिख लीजिएगा जो बोले हैं क्या, क्योंकि यहाँ n पदों की संख्या जो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। काहे कि n के मान अंतिम पद धनात्मक पूर्णांक है, तो n के मान भी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन ये धनात्मक पूर्णांक है, ये कौन सी है, भिन्न है।
होना चाहिए, लेकिन n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है। धनात्मक पूर्णांक नहीं है जी। धनात्मक पूर्णांक पूरा पूरी मान होता है, प्लस में हो या माइनस में हो। धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः नीचे आ जाएगा। अतः कितना था क्वेश्चन? -150 नहीं, अतः -150 एपी का कोई पद नहीं है। कोई दिक्कत? समझ गया सब? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7। एकदम तागड़ा, यहाँ से क्वेश्चन 6 से लेके इन्हें क्वेश्चन एकदम तागड़ा है, याद रखिए। कौन सी है? तागड़ा सब है, सब उथल पुथल करता है कि अभी हम आए पूछे जाएंगे, अभी हम पूछे जाएंगे, अभी हम पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिए। 7 नंबर का रहा, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। उस एपी का 31वां पद निकाले। 31वां पद जब निकाले का रहा, निकालने का लिए कहा तो उसको की कर देंगे, व्हाट, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें, है दिया है कि दिया हुआ है 31वां पद निकाले जिसका 11वां पद 38 है। चूंकि ध्यान दीजिए इधर, 11वां पद इतना आसान से आप 2 नंबर लेके चलाइएगा तो क्या कहें। 11वां पद 38 है, 11वां पद बराबर 38। जब 11वां पद 38 है तो 11वां पद बराबर 38। 11वां पद एपी का होता क्या है तो जानते नहीं करते, जानते तो फट से बोलते, ताकि एपी का व्यापक रूप हम लिखाए हैं नहीं, बताए भी नहीं किए आज तक। हम एपी का व्यापक रूप कैसे बताएं? जब बताते तो आप जरूर बोलते। क्या बोले आप? एपी 11वां पद की होता है a प्लस 10b बराबर 38 समीकरण है। उसके बाद फिर की दिया हुआ है 16वां पद 73, 16वां पद 73, तो 16वां पद होता कौन सी है? बराबर समीकरण 1 घटा समीकरण 1 घटा दूसरी, समीकरण 1 घटा 1 क्या है? 10d बराबर अदू 15d बराबर, घटा रहे तो निचला सब चिन्ह माइनस में प्लस में खत्म। -15d में 10d चल गया, -5d। अब -73 में से 38 गया, माइनस पक्का, -1 माइनस खत्म। पन्नामा कट नहीं रहा जी, d बराबर कट गया, d का मान किया गया 9, कितना जानो ये 35 पंचसती 35, d का मान किया गया 7। समीकरण 1 में d का मान क्या है? a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10 और d के मान कितना निकालें? 7 बराबर 38, a प्लस 10 सती बराबर 38, a बराबर प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, इसलिए a बराबर -32। सही है ना? ए डी का मान निकल गया, इसलिए 31वां पद की होता है a प्लस 1 के मान और d के मान
-32 प्लस 37 कितना? 10 में से 2 गया, ये बच गया 0 0 10 10 में से 3 गया, बच गया 1। यही आपका उत्तर हो गया। ये उतार लीजिए इसको भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? एक एपी में 50 पद हैं, पदों की संख्या कितना है? 50 दिया है। एक एपी के एक एपी में 50 पद है ना? कितना है? 50 पद। पदों की संख्या कितना है? 50। जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 है, तीसरा पद बराबर 12। तीसरा पद होता कौन सी है? 2d बराबर 12, समीकरण 1। फिर की कह रहा? और अंतिम पद को क्या कहते हैं? कितना? 106। अंतिम पद 106। तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद निकाल कर आप पहले इसको हल करके जब आएगा तब 29वां पद निकालेंगे। 29वां पद बराबर क्या होगा? a प्लस 28d। तो a और d का मान निकालेंगे तब ने। चलिए an का मान दिया हुआ, an के सूत्र क्या होता है? गुना d बराबर a, n का मान कितना दे ले? 50। d बराबर a प्लस 50 में से 1 दिया, 50 गुना d करेंगे बराबर समीकरण। कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत? 50 पद दिया हुआ था, n का मान 50, तीसरा पद 12, तो तीसरा पद a प्लस 2d बराबर 12। अंतिम पद के सूत्र की होता है? a प्लस n माइनस 1 गुना d। सबके मान बैठा दी। समीकरण 1 और समीकरण 1 घटाओ 1 क्या है? a प्लस 2d बराबर a प्लस 4d बराबर घटाओ -49 में से 2 गया, 47 डी होगा ना। और -6 में से 106 में से 12 गया, -94। इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, खत्म। 47 दूनी सही कर लिए ने। समीकरण 1 में d का मान रखने पर a प्लस 2d बराबर a प्लस 2d का मान बराबर a प्लस 2 दूनी 4d, 4 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 4, इसलिए a बराबर 8। a का मान 8, d का मान 2। निकालो की क्या रहा है? 29वां पद। 29वां पद होता कौन सी है? 28। a का मान बताइए, d का मान 28 दूनी 56 8। सही जोड़ा लिए? कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? कुछ नहीं, वैसी उसी तो कैले जा रहे हैं जो कह रहा है ना, जो कह रहा है वही कर रहे थे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है ना दिया है। ध्यान देगा, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः मैंने लगातार, जैसे आगे उसे पीछे लगातार रहेगा। तीसरा पद 4 और 9वां पद -8 है। चूंकि तीसरे पद कितना है? 4। तीसरा पद 4 है, क्रमशः 4 है और तीसरा पद होगा कौन सी?
बराबर समीकरण। फिर की कार्य है तीसरा पद और बड़ी 9वें पद है ना। 9वें पद कितना है? -8 है। तो 9वां पद हो गए कौन सी समीकरण? कार्य कौन सी? इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद यानी अंतिम में शून्य आना चाहिए। कौन सा पद शून्य होगा है ना? अंतिम में शून्य आना चाहिए। चलिए पहले इसका निकाल लीजिए। ए और बी समीकरण 1 घटा 2 से a प्लस 2b बराबर a प्लस 8b बराबर माइनस माइनस प्लस सुने जी -8 में से 2 चल गया और 8 4 6 दूनी ये माइनस में है इसलिए d बराबर माइनस समीकरण 1 में d का मान रखने पर a प्लस 2d बराबर a प्लस 2d के मान -2 बराबर a प्लस प्लस माइनस माइनस 2 दूनी बराबर a बराबर माइनस 2 समझ जाएगी तो इसलिए a बराबर a और d का मान निकल गए ना। प्रश्नानुसार की कह रहा था कि कौन सा पद शून्य आ जाएगा। लास्ट में क्या आना चाहिए? शून्य। तो an बराबर 0 क्या होता है? an का सूत्र हो गया जी। गलत नहीं किए हैं, फिर से समझ लीजिए। नहीं यहाँ पर समझ में आया। लास्ट में की कह रहा है इसका कौन सा पद की संख्या हमको पता ना है 0 आ जाना चाहिए। अंतिम में कितना आना चाहिए? 0। तो अंतिम पद को कौन सी कहते हैं? an। अंतिम पद को की कहते हैं? तो an के मान की हो गया 0 शून्य हो गया। an का सूत्र की होता है? ये होता है a के मान निकाले हैं आप कितना? n के मान तो निकालना है आपको। d के मान निकाले हैं करें -2 बराबर प्लस में उतर जाएगा तो n -1 गुना -2 बराबर प्लस में उतर जाएगा तो -2 ये बचेगा n -1 गुना में उतर जाएगा तो ये -8 पहले से है। अब भागा -2 माइनस में हुआ तो काट दें 2 चौका n -1 बराबर 4 n बराबर माइनस में उतर जाए तो इसलिए n बराबर यानी 5वां पद क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। 5वां पद क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए देखिए 10 क्या कह रहा है? किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ध्यान दो इधर। कह रहा 17वां पद 10वां पद से अधिक है। क्या बड़ा है? हम आपसे अधिक हैं, हम आपसे अधिक हैं, हम आपसे अधिक हैं, हम आपसे अधिक हैं। तो क्या बड़ा है? हम बड़ा है ना। तो उसी प्रकार कह रहा कि 17वां पद जो है ना 10वां पद से अधिक, 10वां पद से अधिक है। तो क्या बड़ा है? तो कैसे पता चलता है कि अधिक है? बड़का में छोटका को घटा देंगे तभी पता चलेगा। जैसे बोलेंगे कि हम जो है ना आपसे 20 रुपये बेसी है तो बोले कैसे सर? बोले हम अपन पैसा तो अपन पैसा हम घटा देंगे, जितना बच रहे उतना बेसी है। एकदम ही बारीकी से समझिए इस चीज को, है ना। कि कह रहा है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां कर ले, 7वां कर ले ना 17वां। तो 17वां पद घटा पद कितना अधिक है? 7 अधिक। घटाव काहे दिए? काहे की कह रहा था 17वां पद
10वां पद से अधिक है, ई जो है एकरा से अधिक है, ई बड़ा ई छोटा है, तो कैसे पता चलते कि अधिक है? तो बड़का में छोटका घटा देवे, जितना बच गए वो अधिक है। तो कितना बचले? 7 बच गए। अब बताइए 17वां पद की हो गए और 10वां पद बराबर हटा दे ब्रैकेट अंदर वाला सब चिन्ह चाहिए, माइनस में ही 16D में 16D है 9D बराबर, इसलिए D बराबर देखिए तो इसका सर्वांतर ज्ञात करें, सर्वांतर निकाला सही है? कौन सी ले एक? हाँ तो मामा बनी ने हमरो बाबा बने नहीं, यहाँ a प्लस 16D लिखल गया, यहाँ a माइनस 16D लिखल गया। अब 16D में 9D प्लस नहीं हो गए हो, 10वां पद की होते a प्लस 9D, दोनों 16 में से 9 गले 8, 16 में से 9 गले 8 क्या बोले हम 7 एक कम, इसलिए D बराबर a। कोई दिक्कत? नो सर। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? AP दिया है, AP 3, 15, 27, 39 है, 39 डॉट कौन सा पद 54वां पद से अधिक है ना? का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक, 132 अधिक है। ध्यान दीजिए, फिर वो है अगले सिस्टम AP 54वां पद से अधिक है, ई जो है एकरा से अधिक है, एकरा मतलब ई बड़ा ई छोटा, और कितना अधिक है? 132 है ना? प्रश्नानुसार मैं तो यहाँ पर लिख दीजिए, a बराबर 3, D बराबर दूसरा पद घटा पहला पद है, प्रश्नानुसार ये जो AP है ये 54वां पद से अधिक है ना? ये AP जो है 54वां पद से अधिक है, एकरा से अधिक है, मतलब ये बड़ा ही छोटा है, तो बड़का में छोटका घटा दी तब पता चलती कितना अधिक है, तो बड़का में छोटका के घटा दिली, घटेलिए कितना पता चले कितना अधिक है? 132। AP जब दे रहे तो AP के सूत्र की होगा a प्लस n माइनस 1 गुना b, और 54वां पद a प्लस 53 b बराबर a के मान n के मान d के मान घटा a के मान d के मान बराबर 3 प्लस 12 गुना 1 करेंगे, अब 12 गुना 1 करेंगे 53, अब गुना 12 करो, 12 की 36 के 6 बाकी 3, अब 12 5 60 3 सही है ना जी? देख लीजिए एक बार, हाँ 3 में से माइनस 12 जीते, माइनस 12 में से 3 गले -9, हाँ सही कीजिए जी, -12 में से 3 गले -9, अब प्लस 12 है, माइनस जोड़ दीजिए 36 से 3 36 3 38 बराबर 132 माइनस 639 639
माइनस 600 बराबर 100 12 n। अब उसको उस में चल जाइए 12 n बराबर 132 ये माइनस 9 लीजिए तो 600 जोड़िए 12 n बराबर 8 10 0 बाकी 1 4 3 7 8 6 सही है नहीं n बराबर 780 बटा 12 इसलिए n बराबर काट दें कटते को बार में कटते 12 6 72 65 बार में सही n का मान कितना आ गया देख लो उत्तर उतार लो इसको फिर से एक बार देखो समझा देते हैं। ये एपी दिया हुआ ये 54वां पद दिया हुआ एपी जो है 54वां पद से अधिक था एपी जो था 54वां पद से अधिक था वो है कि एपी जो 54वां पद से अधिक था जब ये अधिक था तो ये बड़ा था ये छोटा था तो बड़का में छोटा घटा दिया कितना अधिक आया 132 एपी का सूत्र लगा दिए a प्लस n माइनस 1 गुना d और 54वां पद होता है a प्लस 53 d a और d का मान बैठा दिए हल कर दिए का n का मान निकल गया। चलिए 12 नंबर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान दो को समांतर श्रेणी माना कि पहला एपी का प्रथम पद बराबर a1 है ना तथा दूसरा एपी का प्रथम पद a2 दो समांतर श्रेणी लिख दिए सर्वांतर समान है सर्वांतर डी दोनों का यानी दोनों एपी का सर्वांतर कह रहा समान तो दोनों का सर्वांतर डी मानेंगे है ना दोनों का सर्वांतर डी उसके बाद क्या कह रहा 100वें पदों का अंतर 100 है n बराबर 100 n बराबर 100 दोनों के 100वां पद निकालना है दोनों के 100वां पद पहली स्थिति नहीं पहला एक देखो इधर की होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना गुना n के मान a के मान अरे देखिए ना एक प्रथम पद की दिले गजब आदमी तो सब n के मान b के मान a1 99 डी समीकरण एक दूसरा एपी से an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना कटेगा तो बोलना जी n के मान 100 और दूसरा का प्रथम पद a2 100 घटा 1 कर लीजिए नीचे एक स्टेप दिखा लीजिए बराबर a प्लस 99 सॉरी a2 99 समीकरण 2 एक है 2 बहुत लंबा चौड़ा हिसाब प्रश्नानुसार प्रश्न की कर रहे
कि सौम्य पदों का अंतर 100 है, दोनों समांतर श्रेणी का सौम्य पद का अंतर किलाना है 100। तो दोनों सौम्य पद का अंतर कर दो। पहला सौम्य पद का अंतर करने की है, पहला सौम्य पद का अंतर, दूसरा सौम्य पद का अंतर कितना है कि पहला है आई, पहला हो गया आई, दूसरा हो गया ना। आए पहला सौम्य पद कितना है A1 प्लस 99D, दूसरा का सौम्य पद कितना है A2 प्लस 99D बराबर 100। A1 प्लस 99D, जैसी ब्रैकेट हटाएंगे अंदर वाला चिन्ह चेंज, A2 माइनस 99D बराबर 100। 99D माइनस में 99D प्लस में, इसलिए A1 माइनस A2 बराबर 100। सौम्य पदों का अंतर 100 आ गया। अब इस सेम केस कह रहा है, सेम केस कह रहा है हजारवा पदों का अंतर। दूसरी स्थिति से अब n बराबर की रखना है, n बराबर, तो अगर 100 रख लिए तो किए a प्लस 99D, तो 1000 रखबे तो किए तो a प्लस 999D ऐते न बउआ नु ऐते ने। आ तो A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D। हजारवा पदों का अंतर कितना आएगा वो कह रहा है, वो पूछ रहा है, कह रहा है नहीं तो डायरेक्ट नहीं करके ऐसे लीजिए। A1 E1 है, E2 है, तो n का मान कितना है 1000। कितना है A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D ऐते न हम एक स्टेप चोरा लेंगे। n के जगह पर रख देबे कितना 1000, तो यहाँ n के जगह पर 100 रख लिए तो 100 माइनस 1 के लिए तबे 99 ले है। 1000 रखबे तो 1000 माइनस 1 करबे कितना आते 999 इधर बहुआ हुए कर दी 999। A1 प्लस 999D A2 माइनस 999D, ये माइनस में ही प्लस में खत्म, इसलिए A1 माइनस A2 है ना। A1 माइनस A2 के मान कितना आए तो A1 माइनस A2 बराबर की होई थे, अतः A1 माइनस A2 कट गया क्यों कट गया तक है ना। अब हो गया A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 के मान कितना है 100 है ना। 3 कर दी, लिख देंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से तब की लिख में लास्ट। अतः सौम्य पदों के अंतर, अतः सौम्य और हजारवें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। क्या लिखोगे लास्ट में, अतः सौम्य और हजारवें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। यानी सौम्य पद का अंतर भी आया 100 में, हजारवें पदों का अंतर भी कितना आया 100 में। कहोगे कैसे, तो सौम्य पद के अंतर आया था 100 आया था ना, A1 माइनस A2 बराबर 100। यहाँ A1 माइनस A2 मान आया काट के यह आया मान, ये दोनों के मान कितना आया, ये दोनों के मान कितना आया 100। समीकरण 3 से मतलब हजारवें पद को भी हल किए तो 100 आया और सौम्य पद को हल किए भी तो 100 आया। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों का अंतर समान है। सर A2 सुना पड़ेगा किसमें, अच्छा यहाँ अच्छा देख लीजिएगा, चलिए उतार लीजिए, समझ में आ गया ना सबको जी। खाली लास्ट में लिख दीजिएगा सौम्य पदों का अंतर भी 100 और हजारवें पदों का अंतर भी 100 ही होगा, बस लास्ट में ये लिख दीजिएगा।
कौन नंबर? 13 एकदम फेंक दीजिए 13 नंबर जल्दी से। की करा 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? पहले 3 अंकों वाली संख्या लिख लीजिए। 3 अंकों वाली संख्या बताइए तो। 3 अंकों वाली संख्या ये भी नहीं जानता है कितना? 100 7 से कटना चाहिए। कहाँ कटेगा? 63 91 63 64 बलि होता है 101 कट जाएगा 7 से। कैसे? 101 को बार में 63 91 101 कैसे कटेगा? 7 एक कम 7 7 3 10 हाँ 1 कट जाएगा नहीं 1 कट ही जाएगा जी। 1 कट जाएगा तो 1 कटेगा। 1 में 7 जोड़ देंगे तो 8 कट जाएगा। 8 कट दी देते हैं 104 105 106 100 107 108 109 110 111 112 कहाँ तक? 999 तक। कोई दिक्कत यहाँ तक? 3 अंकों वाली संख्या यही ना आएगा? 3 अंकों वाली संख्या यही ना आएगा जी? अब क्या कर रहा था प्रश्न? नहीं कटेगा तब छोड़ो, नहीं कटेगा। कौन कटेगा दिखाते हैं आपको हम, देखिए ना इधर। प्रश्नानुसार की कह रहा 7 से विभाज्य संख्या 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या 7 से जो कटे 3 अंकों की 7 से जो कटे तो 63 91 91 7 कितना होता है? 98 7 105 कटेगा। देख लीजिए कटेगा तो 105 कट जाएगा और 5 7 12 7 5 12 होता है। 112 कटेगा 12 7 19 119 कटेगा डॉट डॉट 999 तक नहीं लिखना। 999 कटेगा 7 से काट के देखिए 900 7 एक कम 7 कितना 2 7 28 1 9 रखेंगे कटेगा 8 रखेंगे कटेगा 7 रखेंगे कटेगा 4 रखेंगे कटेगा 4 रखेंगे कटेगा कितना कटेगा 994 हो गया। ए बराबर 105 बी बराबर 7 ताकि 7 से विभाजित 7 है ना आएगा नहीं तो और खुशी से लिखे जाओ नहीं कैसे लिखी। और अंतिम पद कितना है 900। अब को वो है तो हमारा पता नहीं। 7 से को दो कटते हैं हमारा पता है नहीं। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना बी। एन के मान एन कितना को अंतिम पद कितना है ए एन निकालना है बी प्लस बी हटा दे तो घटाइए जल्दी से कितना 14 में से 5 गले 8 9 में से 1 गले सही है ना जी। गुना में इस आएगा तो -1 7 से काट दीजिए 7 एक कम 1 7 दूनी 14 4 7 7 49 माइनस में सड़ेगा तो 128 बराबर इसलिए n बराबर 128 मतलब 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्या को आएगा 128 को आएगा।
इसी प्रकार आप किसी के भी निकाल सकते हैं। 3 अंक के हो गया, 2 अंक से भी निकाल सकते हैं, 7 से विभाज्य निकालिए, 5 से विभाज्य निकालिए, निकाल सकते हैं ना आप। अब आपसे बोल देंगे हम कि 100 से लेके 500 तक, 100 और 500 के बीच कहेंगे, 100 और 500 के बीच 5 से को संख्या कटेगा, 5 से को संख्या कटेगा, तो इसी प्रकार बना लीजिएगा। 105 कटेगा, 110 कटेगा, 115 कटेगा, डॉट डॉट 495 कटेगा। अब ए हो गया, डी हो गया और एन हो गया, एन निकल जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे बोला है 14 नंबर, जैसे 14 नंबर बोला है, देख लीजिए लास्ट 14 नंबर है। क्या कह रहा है? 10 और 250 के बीच, के बीच 4 के कितने गुना है? 4 के कितने गुना? ध्यान दीजिए, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज के मतलब 4 से कौन कौन संख्या कटेगा? 4 के जो के गुणज कहेगा, जो का पहाड़ा है ना। तो चूंकि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज कहां से स्टार्ट होगा? 12, 16 होगा ना। 10 के बीच लेना, 10 और 250 के बीच में लेना है, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज, 4 के गुणज के मतलब चर का पहाड़ा। तो 4 का 4 दूनी 8 तो ये लेबी, काहे कि 8 10 से कम नहीं है। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, डॉट डॉट काट ज्यादा लिखिए। 250 के लेना तो 250 के पहले होती थी 249, 249 तो नहीं है कटती, 248 कटता है, 248 4 से कटता है, 424 यहाँ कड़ी 248 तक। अब को संख्या है भाई, को गए थे देख ली। ए बराबर डी बराबर और एन बराबर है ना। अब को है हमरा पता नहीं है, लगा दीजिए सूत्र। एन अंतिम पद कितना दे ले? अंतिम पद कितना दे ले जी? और एन का सूत्र की होगा? चलिए इशू बना दीजिएगा। बात क्या है? एन सूत्र वाली के ही वाला एन दिए बात क्या है नु? अरे इस सूत्रवा के एन के सूत्रवा ही होगा, एजा लिख दिए, ई एजा लिख दिए, कोई फर्क पड़ता है? ए के मान, एन के मान, डी के मान बराबर प्लस में उछाट जाए तो घटा कर रखिए। 36 नहीं होते थे। गुना उछल देता हूँ 236 बटा 4 करते 4 पचे 3 ताश 3 4 9 n-1 बराबर 59। आंसर का पूरा देख लेंगे। पगला घंटा के पास एक पगला यहाँ, इसलिए n बराबर 60 को जो है 4 के गुना जाएगा। समझ गए? चलिए यहाँ तक आप फिर से ट्राई करके आइएगा, फिर से कोशिश करके आइएगा, बनाइएगा अपना मन से, उसके बाद आगे